आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है कोर्ट की सुनवाई थी और जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो चुकी है। और फिलहाल तो ये अपडेट है कि जो है दोनों प्रक्रियाएं जो कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए भी याचिका थी और अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के भी याचिका लगी हुई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन पर भी कोई रोक नहीं है और साथ ही अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोनों पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि दोनों प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। 11 से लेकर के 14 तारीख तक दोनों प्रक्रियाएं अब चलती रहेंगी और साथ ही साथ पदोन्नति की जो प्रोसेस है वो लंबित हो चुकी है। इसलिए अब एक प्रकार से कहा जाए तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को हरी झंडी मिल चुकी है। जी हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को अब हरी झंडी मिल चुकी है। अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अब आप सभी का प्रयास है कि जल्द से जल्द अपने संबंधित जनपद के बीएसए साहब से जो है आदेश निकलवाएं और जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, ख़ास तौर से जो है वर्तमान समय का शपथ पत्र जो कि लग रहा है उसको बनवा लें और साथ ही 10 रुपये का या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर जो भी आपके जनपद में मांगा जाए उसके हिसाब से, और साथ ही आपके द्वारा जो फॉर्म फिल किया गया था उसका जो है प्रिंट आउट जो कि दोनों साथियों के लगने हैं अलग अलग, उनको भी निकाल लें। और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो भी साथी पहले प्रिंट निकालेगा तो उसमें उनकी फ़ोटो पहले आ जाएगी और बाद में अगर आपका प्रिंट नहीं निकल रहा है तब आप इसके लिए परेशान ना हो। आप जो है पहला पेज पहले लगा दें, दूसरा पेज बाद में लगाएं। इस प्रकार से आप जो है प्रिंट आउट निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दोनों पेज लगभग सेम ही है क्योंकि वेबसाइट अभी बंद चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज की हाईकोर्ट की अपडेट क्या रही है। तो सबसे निर्भय सिंह जी ने अपडेट दी है कि अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण अपडेट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आज पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वालों के लिए बड़ा दिन था। जी हाँ, पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वालों के लिए आज बड़ा दिन था। वरिष्ठ वकील द्वारा सचिव महोदय की सर्कुलर दिखाकर अपने याचिकाओं के लिए राहत मांगी गई। सचिव महोदय के वकील द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रक्रिया बगैर रोके याचिकाओं को कंसिडर करने की संभावना होगी तो कर लिया जाएगा। इस पर माननीय न्यायालय ने याचिका निस्तारित कर दी है। देखिए, इसी पर जो है याचिका निस्तारित कर दी गई है कि वकील द्वारा कहा गया कि प्रक्रिया बगैर रोके याचिकाओं को कंसिडर करने की संभावना होगी तो इसको कर दिया जाएगा। इस पर माननीय न्यायालय ने जो है याचिका जो है फाइनली डिस्पोज कर दी है। ठीक है, पहली अपडेट यही दी गई है जो कि निर्भय सिंह जी के द्वारा दी गई है, जो कि काफ़ी जो है इस केस में लगे हुए थे। वहीं हम अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण वालों की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता तान्या पांडे जी मौजूद रहीं। उन्होंने किसी भी तरह की एडवाइस ऑर्डर आने की संभावना नहीं बनने दी। सभी पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वालों को बधाई। छुट्टी के बाद हम आप नए स्कूल और नए जनपद में होंगे। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आई है और बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई बाधा नहीं आई है क्योंकि पदोन्नति की प्रक्रिया वैसे भी आगे बढ़ चुकी थी और अब इसमें बाधा आ जाती तो सारी प्रोसेस जो है बेकार हो जाती। साथ ही साथ पदोन्नति और म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोनों स्थितियाँ रुक जाती। वहीं जो है एक और अपडेट में अंतरजनपदीय की अपडेट आप देखें कि अंतरजनपदीय के समय दो मुख्य याचिकाओं की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में संपन्न हुई। पहली याचिका की सुनवाई सीरियल नंबर 6 पर हुई, जिसमें जज साहब का स्पष्ट रुख था कि वह इस प्रक्रिया में किसी प्रकार से नहीं करते, भविष्य में होने वाली ट्रांस प्रक्रिया सामने हुए छूट दे सकते हैं, जो कि अंतिम आदेश आने पर स्पष्ट हो। वहीं दूसरी याचिका अर्चना श्रीवास्तव की सुनवाई सीरियल नंबर 16 पर लंच बाद उसमें दूसरी तरफ के अधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे, परंतु अधिवक्ता अशोक खरे जी जो कि किसी स्थान संबंध रिट के लिए उपस्थित थे और जो कि अर्चना सिंह के केस से उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी अन्य याचिका में जुड़े जो कि किसी वजह से आज कनेक्ट हुए, परंतु उनको सुन लिया जाए क्योंकि उनका मामला भी यही है। इस जजमेंट से उनकी याचिका भी प्रभावित हुई। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बिंदु रखे, परंतु कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी कि अपनी याचिकाओं के नंबर दे दीजिए, हम उनको देख लेंगे, यह कहकर सुनवाई खत्म कर दी। कुल मिलाकर अपने साथियों से यह कहना चाहता हूँ कि हमने वकील और हमारे साथियों की मेहनत की वजह से हम ये कोर्ट को समझाने में सफल रहे कि हमारी प्रक्रिया अंतरजनपदीय पारस्परिक से भिन्न है और ये बात विपक्षी वकील ने भी मामले को जज के सामने स्पष्ट कर दिया। अब अगर अशोक खरे की रिट भी कोई आदेश देता भी है तो भी अंतरजनपदीय के लिए मान्य होगा, अंतरजनपदीय पर नहीं। फिलहाल अभी तक के अनुसार 11 को होने वाली रिलिंग पर अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ना ही कोर्ट की तरफ से कोई चिंताजनक टिप्पणी की गई है। आप सभी साथी 11 से लेकर 13 तक होने वाली अपनी रिलीविंग और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। ना कोई सचिव इस मुद्दे पर मिले, ना किसी मंत्री से फोन कराएं। सभी अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण साथी अपने अपने जिलों में रिलीविंग का कार्य युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करें। यह अपडेट जो है अनुराग गुप्ता बदायूं जी की ओर से दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अब चलती रहेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है चलते रहेंगे। साथ ही साथ अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में फिलहाल कोई बाधा नहीं है और ना ही उसमें होने वाली है। जो भी बातें हैं वो ऑफिस के लिए कही गई हैं, उसका आदेश भी जारी हो चुका है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका ऑर्डर देखिएगा रिलीज़ कर दिया गया है जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे।
देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनरेबल सौरभ श्याम समरी की ओर से ये लेटर लिखा गया, जो कि आदेश लिखा गया है। लर्नर सीनियर एडवोकेट appearing for petitioner submit that prayer have been made for mutual transfer, however process has been delayed at the instance of respondent. Learning senior advocate has placed a communication issue from Secretary UP Basic Education Board Prayagraj addressed to all basic education officers that purpose of relieving on basis of mutual transfer will be conduct between 11 से 13 तक के जो है जो मैटर है उसके बारे में यहाँ पर बात हुई। आगे आप देखें, वेकेशन लर्निंग काउंसिल सबमिट दैट इन व्यू ऑफ एबव रेफरेड कम्युनिकेशन केस भी प्रिंसर में आल्सो भी करना है, यानी कि जो प्रिंसर है उनको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाए। लेकिन बाद में आप देखें, लर्निंग काउंसिल अपेयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट सबमिट दैट इन केस देयर इज नो लीगल इम्प्लीमेंट केस ऑफ प्रिंसर विल बी कंसिडर्ड फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर इन टर्म ऑफ एबव रेफर सर्कुलर फॉर रिलीविंग एंड ज्वाइनिंग एट ट्रांसफर्ड प्लेस। इन एफोरेस्टेड सर्कमस्टेंस द writ petitioner are disposed of with objection that if there is no legal impediment, petitioner prays for mutual transfer is mature and they fall within the ambit of aforesaid circular. Further proceeding for transfer to that relieving and joining at their respective transfer district will be concluded within the period indicated in aforesaid circular। यानी कि अगर कुछ चांसेस बनते हैं तो यहाँ पर इनका किया भी जा सकता है, यानी कि याची लाभ का भी सुविधा यहाँ पर आगे दी जा सकती है, ऐसा आदेश जारी किया गया। तो फिलहाल जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में किसी प्रकार की रोक नहीं है, और चाहे वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो या जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, दोनों प्रोसेस में कोई भी समस्या नहीं है। ज़िले के अंदर वाले ट्रांसफ़र और ज़िले के बाहर दोनों प्रकार के ट्रांसफ़र पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, और ये दोनों प्रक्रियाएं अब आसानी से आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि पदोन्नति की प्रक्रिया डिले हो चुकी है और बिना टेट के नहीं होगी, यही कन्फर्म है। बिना टेट के पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, NCT का रूल है और मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट भी जो है लगा हुआ है, और NCT का भी नोटिस है कि बिना TET के आगे प्रोसेस ना की जाए, और इसी को देखते हुए इस प्रक्रिया में अब कोई बाधा नहीं बची है। तो उम्मीद है कि अब आप सारी प्रोसेस समझ चुके होंगे, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा, आपको सटीक इन्फॉर्मेशन जो है शिक्षा विभाग से रिलेटेड और म्यूचुअल और पदोन्नति से संबंधित सारे अपडेट टाइम टू टाइम दी जाती हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।